नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सम्राट अशोक कॉन्क्लेव सेंटर पटना स्थित बापू सभागार में आयोजित बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के शताब्दी समारोह का दीप प्रज्वलित का उद्घाटन किया। तो वहीं सबसे पर मुख्यमंत्री ने बोर्ड के 100 वर्ष पूरे होने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि यह अवसर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। समारोह में मदरसा शिक्षा से जुड़े करीब 15,000 से अधिक लोग उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद इस समुदाय के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मदरसों की स्थिति बेहद खराब थी और शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता था। वहीं सरकार बनने के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए और आज मदरसा शिक्षा व्यवस्था एक सशक्त रूप में खड़ी है। इस सभी वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये अब उसी को बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 रुपये लोगों को फायदा होता है। और इसके बाद एक बार और 2018 में हम लोगों ने किया, सभी घरों में इसी तरह का पहले बिजली का क्या पटना में भी मुश्किल से आता तो कहीं नहीं था। तो हम लोगों ने पूरे बिहार में सब जगह बिजली का काम करवाए और जब पूरा का पूरा हो गया तो सब जगह बहुत कम हम लोग को पैसा दे रहे थे बाहर, लेकिन लोगों को दे रहे थे बिजली के लिए कम पैसा। लेकिन आप जानते हैं इस बार हमने और सोचा उनको थोड़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा, लेकिन अब हम लोगों ने कर दिया कि अब जो कुछ भी इसके लिए काम है और बिजली के लिए जो देते हैं अब हम लोगों को बिल्कुल उनको देने का बिजली को उनको घर में दे रहे हैं, उन लोगों को कोई तरह का खर्चा ये सब भी हम लोगों ने अभी तुरंत कर लिया है। आज शुरुआत कर दिया गया तो हर तरह से अब एकदम बिजली क्या रही है। अब फिर मैंने वर्ष 2024 में अभी हाल ही में तो दूसरी बार काफी हम गए 2024 में दिसंबर में गए थे, 4 गए। अब फिर उसके बाद तो पूरे तौर पर 25 में जनवरी और फरवरी में सब जगह एक जगह दिए और सब जगह हम जाते थे तो सिर्फ वही देखते थे कि भाई देखिए काम हो रहा और कहीं कोई गड़बड़ी है, किसी को कमी है, कोई दिक्कत है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा। प्रगति यात्रा के दौरान विकास कार्यों को देखा, एक चीज देखा और उसके बाद हम लोगों ने वो पूरे तौर पर देख लिया पूरे सब जगह हर जिला में हर जगह पर सब जगह हर जगह पर काम था। तो इस सब को देख लिया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नई दिल्ली में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने परिवार के सदस्यों के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। बता दें कि मुलाकात के बाद राजेश वर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति से उनका मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हुआ। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं और मेरा परिवार राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार प्रकट करता है। वहीं सांसद ने आगे कहा कि कटिहार से खगड़िया होकर पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रतिदिन खगड़िया के पसराहा महेश खूंट मासी से खगड़िया में ठहरा होता था, लेकिन अब इंटरसिटी एक्सप्रेस परबत्ता विधानसभा के गौछारी स्टेशन पर भी ठहरेगी। गौछारी स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह ठहराव एक स्टेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि गौछारी स्टेशन के इर्द गिर्द गांव के हजारों यात्रियों के द्वारा लगातार की जा रही मांग का सम्मान है। बता दें कि परबत्ता विधानसभा के यात्रियों को पसराहा के अलावा गौछारी में भी इंटरसिटी एक्सप्रेस से यात्रा करने में सुगमता होगी। तो वहीं सांसद राजेश वर्मा ने बातचीत में बताया कि जिस समय हम
चुनाव लड़ रहे थे और गौछाड़ी अपनी जनता से वोट मांगने गए थे तो लोगों ने कहा था कि अगर आप जीतते हैं तो निश्चित रूप से इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव को गौछाड़ी में कराने की सुनिश्चितता आपको करनी होगी। हमने गौछाड़ी के लोगों से वादा किया था, तो वहीं इस सिलसिले में हमने फरवरी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र देकर इंटरसिटी एक्सप्रेस के गौछाड़ी स्टेशन पर ठहराव की मांग की थी। अंततः रेल मंत्रालय ने गौछाड़ी स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी दे दी है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों ही राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज है। एक और बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी केंद्र सरकार पर प्रवासी मुद्दों को लेकर हमलावर है। तो वहीं बिहार में प्रधानमंत्री का करीब 4 घंटे का दौरा तय है, जिसके तहत वे गया, पटना और बेगूसराय जिले में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि यह दौरा साफ तौर पर राज्य में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और आगामी चुनाव की तैयारियों से जुड़ा माना जा रहा। वहीं बक्सर बिजली परियोजना करोड़ रुपए की लागत से बनी 660 मेगावाट की यह परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल जहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है, तो वहीं मुंगेर जिले में सीवरेज और एसटीपी परियोजना 520 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता और जल प्रबंधन में मदद मिलेगी। तो वहीं गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और बौद्ध सर्किट ट्रेन पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 16,260 लाभार्थियों को घर। तो वहीं औटा सिमरिया पुल, वहीं यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच भारी वाहनों की आवाजाही को आसान बनाएगा। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दमदम पहुंचेंगे, जहां वे शहरी परिवहन के विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि कोलकाता मेट्रो की 3 नई परियोजनाओं के साथ साथ करीब 1200 करोड़ रुपए की कोना एक्सप्रेसवे परियोजना का भी शिलान्यास शामिल है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां दोनों बंगाल के विकास को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि आने वाले करीब 6 महीने के अंदर कचरा मुक्त बिहार दिखना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि केवल पटना के 11 AULB से एकत्रित कचरे से हम करीब 15 मेगावाट बिजली बनाएंगे, उससे खाना बनाने वाला गैस भी बनाया जा सकता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। तकरीबन करीब 514 करोड़ रुपए की योजना होगी, जिसका 30% राशि भी केंद्र सरकार देने की सहमति जता दी है। वहीं इस पर काम भी शुरू हो गया है, बहुत जल्द आप सबों को काम दिखने भी लगेगा। तो वहीं राहुल गांधी पर चुटकी लेते उन्होंने कहा कि राहुल जी कहते हैं कि आलू से हम सोना निकालेंगे, लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार कचरे से बिजली, गैस और खाद कचरे से बनेगा और इस तरह का योजना पूरे बिहार में क्रियान्वित होगा, जिसका काम भी शुरू हो गया है। उन लोगों से अपील किया है कि बिहार के विकास में आप सबों का सहयोग चाहिए, इसलिए बिहार की जनता जनार्दन से अपील होगा कि अपनी बहुमूल्य वोट एनडीए गठबंधन को देकर इस विकास की यात्रा को सफल बनाएं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री बार-बार बिहार आ रहे हैं, वो विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। ऐसे में हजारों करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे। वहीं चिराग पासवान ने आगे कहा कि बिहार की जनता जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करती है, वो अपने आप में दर्शाता है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा ट्वीट किए जाने के मामले को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि इस तरह की बात कहना यह कतई उचित नहीं है। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, और बार बार मैंने इस बात को कहा है कि बिहार प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है।
और बिहार में बार बार उनका आना, ये मुझे लगता है शायद 9वीं बार पिछले 1 साल में, जब से केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, 9वीं बार उनका बिहार आना अपने में दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में आज एक बार फिर हज़ारों करोड़ों की सौगात बिहारियों को वो समर्पित करके जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि ये प्यार बिहारियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी के दिल में है, और बिहारी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं, ये अपने में एक ऐसा जोड़ है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में और ज़्यादा गति देगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि झूठ बोलेंगे और कुछ देंगे नहीं, चले जाएंगे। विपक्ष और कहेगा क्या? विपक्ष इस बात से घबराया हुआ है कि क्योंकि मुद्दा तो इसी बात को ये लोग बनाना चाहते थे ना, कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री जी बिहार आते नहीं, प्रधानमंत्री जी बिहार को देखते नहीं, जब चुनाव आता है तभी बिहार आते हैं। यही बातें विपक्ष मुद्दा बनाता। पर जिस तरीके से निरंतरता में ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी बिहार आए, ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने बिहार को लाखों करोड़ों की सौगात अभी तक देने का उन्होंने काम किया, बल्कि जो योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, जिन योजनाओं को, उसका शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों हुआ है। और आगे भी कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। तो विपक्ष के पास अब मुद्दा बचा नहीं, तो सिर्फ यही बोलेंगे कि भाई आएंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि अब कोई ऐसी बात विपक्ष के हाथ में अब है नहीं जिसको वो आधार बनाकर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी या हम लोग की डबल इंजन की सरकार के ऊपर वो किसी भी तरीके का प्रहार कर सकें। राजद ने ट्वीट किया है और कहा है कि पिंडदान करने आ रहे हैं नीतीश कुमार जी का और राजनीति। गलत बात है ना, ये किस तरीके की शब्दावली है ये? इस तरीके से भाई बार बार मैंने कहा है कि आप कीजिए ना, नीतियों के ऊपर आप सवाल उठाइए, एसआईआर को लेकर आपने मुद्दा बनाया हुआ है, बनाइए, इन सारी बातों को आप बोलिए जो आपको लगती हैं कि भाई नीतिगत तरीके से गलत फैसले हैं। पर इस तरीके से कहना, पिंडदान, मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके के अपशब्दों का उपयोग करना, ये कतई उचित नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, जिस तरीके से जो जन समर्थन मिल रहा है। आज किस तरीके से राजद कांग्रेस के पीछे पुछलग्गू की तरह लगी हुई है, किस तरीके से राहुल गांधी जी को ये लोग पूरे प्रदेश में घुमा रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है ना कि भैया राजद की ताकत कितनी ज़्यादा घट चुकी है कि एक ऐसा दल जिसके लिए कहा जाता था कि शायद बिहार में अब कुछ बचा नहीं है, उस दल को साथ में लेकर इन लोगों को घूमना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि राजद पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुकी है और अब कांग्रेस जैसा दल जिसका देश भर में जनाधार कमज़ोर हो चुका है, उसके सहारे बिहार की नैया अब ये लोग पार करना चाहते हैं। जो बिल आया है सर, इस बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी को जेल भेजने की तैयारी में है। ये वही लोग हैं ना जो कि भ्रष्टाचार पे जब जेल जाते हैं तो परिवार के दूसरे सदस्यों को कुर्सी देते हैं। ऐसे में जब पारदर्शिता की बात आएगी, जब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की बात आएगी, तो कांग्रेस, राजद जैसे दलों को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। क्योंकि इनका आधार ही भ्रष्टाचार रहा है। कांग्रेस का शासनकाल देख लीजिए, उसमें हुए घोटाले देख लीजिए, और राजद के घोटालों का जिक्र तो देश ही नहीं दुनिया में लोग करते हैं। तो ऐसे में जब केंद्र की सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे बिल लेकर आएगी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इन्हीं लोगों को होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।